Welcome, dear students, once again to our इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सीरीज़। ये हमारा फिफ्थ वन लेक्चर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 4 लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को देखा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11th में जो गॉस थ्योरम देखा था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज़ किया, जो कि हम लोगों को इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन समझाता है इस यूनिट की। उसके बाद हम लोगों ने इसी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को जाना, जो कि 3 प्रकार के एप्लीकेशंस थे इनके। पहला वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। उसको हम लोगों ने समझा, जिसका फाइनल इक्वेशन जो था वो निकल के आया था, दैट इज़ दी E is equal to sigma r square divided by एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये फर्स्ट एप्लीकेशंस था। इसके अंदर हम लोगों ने 2 केसेस देखे जो कि पॉइंट P को लेकर थे। अगर P पॉइंट सरफेस के ऊपर लाइज होता है, क्या कहा हम लोगों ने कि अगर P लाइज ऑन सरफेस होता है तो E का जो वैल्यू निकल के आता है वो था E इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर दूसरा वाला हम लोगों ने केस देखा, ये था केस फर्स्ट, ये था केस सेकंड। केस सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा कि जो P नामक पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया था वो इनसाइड द स्फीयर था। कहाँ था वो? स्फीयर के अंदर था, जिसकी E की वैल्यू निकल के आ रही थी 0। E की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी? 0 निकल के आ रही थी। ये हम लोगों ने पहला वाला एप्लीकेशंस देखा। जो दूसरा वाला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर की, इसके अंदर भी हम लोगों ने E की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था, जो कि लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r था। और इसके अंदर हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्डली डायरेक्टेड होती है, अगर E की वैल्यू आउटवर्डली डायरेक्टेड होती है तो जो लैम्बडा होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर यही E का वैल्यू अगर इनवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इनवर्ड होता है, दैट इज़ इनवर्ड होता है, तो इस लैम्बडा की वैल्यू आती है निगेटिव। ये हम लोगों ने देखा। और जो तीसरा वाला लास्ट वाला जो एप्लीकेशन आ रहा था गॉस लॉ का निकल कर, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसके अंदर भी हम लोगों ने E का वैल्यू निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था, और वो E था सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। ये जस्ट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, जो कि इसके पहले वाले यूनिट में हम लोगों को अच्छे तरह से समझने की कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे की थी। अब इसमें आगे बढ़ते हुए अगला लेक्चर जो है, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर होगा, दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन हम लोगों को इससे मिलेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसी के भीतर। सिमिलरली यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोगों को देखना है, और जो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बोल रहे हैं, तो एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है वो भी देखना है, ज़ीरो पोटेंशियल देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पॉइंट के अंदर हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वंस अगेन वेलकम गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। अब सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, ये एक प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी होती है उस सिस्टम की, और इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन। जो उस पोजीशन में आपका सिस्टम है, उस पोजीशन को लेकर स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वन काइंड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम लोगों को एनर्जी दो ही प्रकार की अभी पता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और दूसरी वाली जो होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम मराठी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक प्रकार की वर्क डन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी तो ये कुछ ना कुछ तो भी अचीव करेगी। और ये क्या अचीव करेगी, इट इज अचीव अ सर्टन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। कुछ कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस को अचीव करेगी उस सिस्टम को लेकर। तो ये जो सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, हर सिस्टम की कुछ ना कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। हर कोई पोटेंशियल एनर्जी ट्राइज करती है कम से कम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, कम से कम इट ट्राइज टू अटेन दी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस। वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। अब आप बोलोगे सर आप थोड़ा सा अलग समझा रहे हो। अलग कुछ नहीं है बच्चों इसके अंदर। अब हमने इसके पहले एक बार इंट्रोडक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि यू हैव द लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि आपके अंदर वो चीज़ है, जब आप उस पोटेंशियल को कम करोगे, दैट मीन्स जब आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करोगे तो आपका प्रोग्रेस होगा। तो सिमिलरली ये वही बता रही है सिस्टम। ये सिस्टम क्या बता रही है कि अगर हर एक किस्म की सिस्टम कम से कम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने का ट्राई करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज करती है, तो वो कुछ ना कुछ तो भी वर्क करेगी और उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो भी चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो भी चेंज आएगा। जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर दो एक ही किस्म के चार्ज अगर हम पास में लेकर आते हैं तो वो रिपेल हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों को मैग्नेट के बारे में पता है, अगर पॉजिटिव मैग्नेट अगर हम लोग पास में लाते हैं तो वो क्या होगा, वो रिपेल हो जाएगा। और वही अगर हम लोग अनलाइक चार्जेस को अगर एक दूसरे के पास लाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव के पास हम निगेटिव ले जा रहे हैं, निगेटिव के पास हम लोग पॉजिटिव ले जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स
कि वो दिस चार्जेस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्जेस, उसके सराउंडिंग में। अब विसिनिटी ये नया शब्द है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक नया इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक नया शब्द दे दिया, बोले तो उसका सिमिलर दे दिया, सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वो चार्ज क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में जो भी चार्ज है उस चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स द पोटेंशियल अराइजेस फ्रॉम एनी कनेक्शंस ऑफ द चार्जेस, पोटेंशियल अराइजेस होगा वहां पे। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। जो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया वो था क्यू नामक एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और इसको एक स्पेस के अंदर एक फिक्स जगह दे दी, एक फिक्स पॉइंट दे दिया उसको स्पेस के अंदर। और ये जो चार्ज है ये चार्ज और कोई और चार्ज ले लिया जो कि पॉजिटिव वाला था, उसको इस चार्ज के पास में हम लोग लेके गए। अब एक पॉजिटिव वाला चार्ज, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर हम एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी वर्क होगा। फिर वो वर्क कौन सा होगा, वो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे। ओके गाइज, दैट इज अ सिंपल थिंग। नाउ द नेक्स्ट वन क्या है कि ये जो वर्क डन है, वो वर्क डन कैसा हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन अगेंस्ट है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो कि बराबर है इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया, F इंटू डी आर, इट इज इन अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर F इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू डी यू, इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोगों ने, डी यू लिख दिया। तो ये डी यू क्या है, डी यू है हमारा इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, वो जो इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोगों ने बताया डी यू के थ्रू बताया। उसके बाद डी आर क्या है, डी आर है डिस्प्लेसमेंट, उस चार्ज की डिस्प्लेसमेंट। जब पॉजिटिव चार्ज हम लोग पास लाएंगे तो वो रिपेल हो जाएंगे, मतलब वो खुद की पोजीशन से थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। दैट मीन्स दीज आर अ डिस्प्लेस्ड, तो वो डिस्प्लेस हो गए डी आर के थ्रू। और यफ क्या है, यफ है फोर्स, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हुआ हो, जो फोर्स हुआ है उसी को यहाँ पे एक्सर्टेड ऑन दी चार्ज कहा है। तो ये था हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा, पोटेंशियल एनर्जी को देखा। अब हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं जो कि इसी के अंदर आता है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लुक एट द डायग्राम। हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंसीडर किया, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंसीडर की है, दिस इज ड्यू टू अ सोर्स ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू के सोर्स है, एंड इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ ओ। ये कहाँ पे प्लेस्ड है, इस ओ के पॉइंट पे है, और ये ओ क्या है, इट इज नथिंग बट द ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन है। ओके, यहाँ तक तो इजी है, और इजी है, देखते रहिए आप सिर्फ। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो स्मॉल चार्ज आपको दिख रहा है, ये वाला प्लस Q0, ये स्मॉल चार्ज है, और ये वाला जो स्मॉल चार्ज है, इट
be brought from point A to point P. This is a brought from point A to point B at respectively distance, that is R1 and R2, R1 and R2, ये वाला। और ये डिस्टेंस कहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं? ये डिस्टेंस हम लोग काउंट कर रहे हैं O से। कहाँ से काउंट कर रहे हैं? O से काउंट कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, ये जो O है, ये पॉइंट जो O है, इट इज अ ओरिजिन। ये क्या है? हमारी ओरिजिन है। ये क्या है? हमारी ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हम लोगों ने देखा कि R1 क्या है? R1 है आपका डिस्टेंस A का, और R2 क्या है? आपका डिस्टेंस ये B से B तक का। ओके, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है कि ये व्हाट इज दिस। अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो रिपल्सिव फोर्सेस के वजह से बना हुआ है, ये रिपल्सिव फोर्सेस जो कि R1 और R2 के अकॉर्डिंग ली गई है। सो अब वर्क डन देखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये रिपल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिपल्स हो जाएगा। अब ये जो रिपल्स हो गया, उस रिपल्शन को लेकर हम लोगों को स्टडी करनी है। जब ये रिपल्स हो गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो भी वर्क डन हो गया। अब ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट हो गया, जिसको हम लोगों ने FE के थ्रू डिनोट किया है। और डिस्प्लेसिंग चार्ज क्या है? डिस्प्लेसिंग चार्ज है हमारा Q0, जिसने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बनाया जो कि DR है। ये वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR है। और it appears as in increasing the potential energy of the system. इसने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया है उस सिस्टम के अंदर। अब ये वाला जो du है, du क्या है? du है हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी सी हियर, दैट इज du इट इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हो गया du क्या है इसके अंदर? F इंटू डी आर, F इंटू डी आर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिया। और इसी को कैसे लिखा है हम लोगों ने? इसी को लिखा है हम लोगों ने माइनस ऑफ FE इंटू डी आर। FE क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। DR क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये वाला जो निगेटिव साइन है बच्चों, ये निगेटिव साइन क्या बताता है? दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? अपोजिंग हो रही है, अपोज कर रही है बेसिक वाले चार्ज के साथ। और हियर दैट इज डिस्प्लेसमेंट DR इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा एक रीजन है कि निगेटिव साइन अपीयर हो रही है, किस वजह से? क्योंकि जो DR है आपका, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अपोज में है, उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है चार्ज की, दिस इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन A टू द फाइनल पोजीशन B। कहाँ से कहाँ हो रही है? इनिशियल पोजीशन A से फाइनल पोजीशन B तक हो रही है। मतलब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज नथिंग बट द डेल U, इट इज नथिंग बट द डेल U, and it can be obtained by integrating the du। ये कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? इंटीग्रेशन du को करने बाद, और हम लोगों के पास इंटीग्रेशन लिमिट क्या है? R1 टू R2। और du की वैल्यू क्या है? du की वैल्यू हम लोगों के पास पता है माइनस FE इंटू DR। ओके, अब ये जो FE क्या है? FE हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको दूसरा नाम है कूलम फोर्स यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, एंड दिस चार्जेस इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। किससे सेपरेट हुए हैं ये चार्जेस? दो चार्जेस r से डिफरेंस हुआ है। सो गाइस, हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझ लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इट इज नथिंग बट द FE इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये दो चार्ज हमारे, कौन कौन से दो चार्ज? एक Q और दूसरा Q0। Q2 Q0 डिस्टेंस R² इंटू R क्या?
ये आर कैप हम लोग क्यों लेते हैं? आर कैप हम लोग लेते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, जो कि इस वेक्टर आर का डायरेक्शन नोटेट करता है। और निगेटिव साइन वी नो वेरी वेल, इट शोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट इन अ डायरेक्शन। एफ ई और आर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव साइन ले लिया। अब इस डी यू को रख दो। ओके, डी यू क्या है? डी यू है हमारा माइनस एफ ई इंटू डी आर, तो एफ ई का वैल्यू यहाँ पे रख दो। एफ ई का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 क्यू अपॉन क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये रख दिया, इंटू डी आर एज इट इज़, ये डी आर एज इट इज़ रख दिया। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट तो इसको नहीं करेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे हम लोग? ये वाले चीज़ को छोड़ के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन आएगा 1/r और r2 और r1, इसके लिमिट्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट हो गया, और ये हमारा आ गया डेल यू, ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं आया। सो इट इज़ नथिंग बट दी दैट इज del u is equal to 1/4πε0 q0 इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1, ये आ गया हमारा del u का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन कैसा हो गया, इसके अंदर वर्क डन कैसा होगा। अब जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे, ओके, तो जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो ये डिपेंड्स ओनली अपॉन दी एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड्स होती है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द चार्ज। जो चार्ज का पाथ होगा उसके ऊपर इंडिपेंड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ पे और ये जो उसका पाथ है उसको लेकर नहीं होगी। इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन द एंड पॉइंट्स, वो कहाँ पे ख़त्म होती है, एंड पॉइंट्स उसका इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो भी वहाँ पे वर्क हुआ है, ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं होगी। ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्या? नहीं होगी। अगर एक चार्ज स्पेस में आपने रखा और उसके सराउंडिंग कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या बच्चों? नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस चार्ज के पास में और एक चार्ज लेकर गए। जब उस चार्ज के बाजू में और एक चार्ज हम लोग लेकर चले जाते हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भी वर्क हुआ, एंड वो वर्क ए टू बी के बीच में हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया? वर्क डन। इट इज़ नथिंग बट दी WAB, और इट इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो WAB इज इक्वल टू del u। del u क्या है? ये वाला इक्वेशन 1/4πε0 q0 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। और ये जो वर्क डन है ये क्या डिफाइन करता है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ द चार्ज, उस पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है वो चार्ज की वजह से चेंज हो गई। वो क्या हो गई? चेंज होगी। मतलब अगर इसको हम लोग और अलग तरीके से देखते हैं, क्या अगर हम लोग समझते हैं कि वो जो पॉइंट्स है, इट इज कन्वीनियंट टू चूज इंफिनिटी टू बी द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसको हम लोग अगर इंफिनिटी तक की अगर कंसिडर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो भी ज़ीरो होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि आर का जो वैल्यू है वो कितना बताया? इनफाइनाइट बताया। कितना बताया? इनफाइनाइट बताया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम लोगों ने यू के थ्रू बताई थी, जो कि दो पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। अगर इसको हम लोगों ने R नामक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो ये वाला जो ऊपर वाला जो इक्वेशंस है, ये वाला जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे कि R1 इन्फिनिटी है, R2 क्या है? R है। चार्जेस कितने हम लोगों के पास? दो। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 1/4πε0 ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2
डिवाइडेड बाय सिंपली आर, क्या हो जाएगा सिंपली आर, ये वाला चला जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू हम लोगों ने क्या किया R1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटा बोले बाद एक कम हो जाएगा तो बचेगा 1/r, तो आर को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशंस। एनी डाउट्स देन आस्क मी क्लियरली, कमेंट्स करो या मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन डाउट्स क्लियर कर लो। अब अगला वाला जो पॉइंट है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट। वैसे तो बच्चों बेसिकली जब एनर्जी का यूनिट आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे एनर्जी मतलब जूल, एनर्जी का यूनिट तो जूल ही है। यस ऑब्वियसली, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक यूनिट देखते हैं, दैट मीन्स एसआई यूनिट अगर हम लोग देखते हैं वो जूल है। और 1 जूल जो होता है, 1 जूल क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है जो कि मूविंग चार्ज के अंदर, वो कितनी है 1 कूलम थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब इसको हम लोग सीधा सिंपल समझ लेते हैं। 1 जूल कितना होता है, 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी का और एक कन्वीनियंट यूनिट है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वाला जो V है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये स्मॉल e और ये कैपिटल V, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल क्रॉसिंग 2 पॉइंट्स मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है हम लोगों को, बी क्लियरली शॉर्ट में देखना है, अच्छी तरह से देखना है। दूसरा यूनिट कौन सा इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, इस -19 में -3 मिला दो, वो हो गया -12। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, इसके अंदर से 3 माइनस कर दो, इसके अंदर -3 ऐड कर लो, इसके अंदर से +3 माइनस कर दो। अगर इसके अंदर -3 को ऐड करोगे तो -19 -3 -22, वो हो जाएगा आपका 1 MeV। और इसी में से अगर +3 को माइनस करते हो तो वो हो जाएगा 1 kV। सो गाइज आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टूड दिस लेक्चर। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस छोटा सा ये हमारा लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका PDF मैं भेज देता हूँ, और सिमिलरली इसके आगे के जो 2 पॉइंट्स बचे हैं वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग कल, और सिंपली ऐड करने के बाद एक पूरा PDF भी भेजेंगे। आज के लेक्चर का PDF अभी भेज देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में। सो गाइज thank you so much for attending these lectures. I hope you can enjoy this lecture. If you have any query, any doubt, then please ask me. So guys, thank you so much.